हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल आप सभी के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल किड्स टॉपर, जहाँ पर टीचर आपको दिल और जान दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का लेक्चर नंबर 3, जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लाइट। लाइट में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, बस लास्ट के 3-4 टॉपिक बाकी हैं जिसे हम लोग पढ़ के और चैप्टर एंड करेंगे। फिर अगले डे से मतलब नेक्स्ट वीक से अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि लाइट चैप्टर बड़ा भी है और थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा सा मतलब बड़ा ज़्यादा नहीं है, फिर मतलब 6 क्लास के अकॉर्डिंग बड़ा है। जैसे 10th क्लास में 11th क्लास में हर के अकॉर्डिंग बड़ा होता है। जैसे आपके क्लास में भी बहुत बच्चे होंगे बड़े, तो आपके अकॉर्डिंग होंगे। अब 10th क्लास के भैया लोग से कंपेरिजन कीजिएगा तो उनके हाइट अलग होता है, 10th क्लास का 6th क्लास का हाइट अलग होता है, तो ऐसे ही है। तो बड़ा चैप्टर है लेकिन अच्छे से हम लोग पढ़े हैं, 2 लेक्चर में कवर किए हैं ठीक ठाक। और अब लास्ट लेक्चर है हमारा लाइट का, क्योंकि हमारा 3-4 टॉपिक बाकी हैं। टॉपिक का नाम क्या है, शैडो और कलर ऑफ शैडो, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। समझ में आया क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले से मैं लिख के लाया हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और चलिए समझाते हैं आपको। शैडो क्या होता है? शैडो इज डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे मान ली कोई इंसान खड़ा है, आप ही खड़े हैं धूप में, कड़कती धूप है और सन पूरा आपके सर के ऊपर है, तो उस समय क्या शैडो बनता है? जी थोड़ा थोड़ा बनता है। मतलब अगर पूरा मिड पे है तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे अगर सन है तो ये डायरेक्ट इसके मिड में पड़ेगा, तो यहाँ पे शैडो बनने का कम चांस होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सन रहता है तो अब देखिए, ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ऑपेक ऑब्जेक्ट पिछला बार हम लोग क्या पढ़े थे, ऑपेक जो लाइट को पास बिल्कुल करने नहीं देता है, तो होता है ऑपेक ऑब्जेक्ट। अब सन का लाइट जो आएगा उसके शरीर पे यहीं पे टकराएगा, इधर रह जाएगा, इधर टकराएगा, इधर रह जाएगा, इधर टकराएगा, इधर रह जाएगा, तो जहाँ टकराएगा वहीं पर रह जाएगा। तो जब लाइट पास होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि शैडो बनने का 100% चांस है। तो लाइट पास नहीं होता है, इसीलिए इसके पीछे एक डार्क स्पेस बन जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे शैडो बन जाता है आपके चेहरे का, ऐसे ही बन जाता है, तो काला कलर का होता है शैडो। तो यही डिफिनेशन है कि शैडो इज डार्क स्पेस, एक काला स्पेस होता है बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब इंसान जानवर कुछ भी हो उसके पीछे। वेयर लाइट इज ब्लॉक बाय ऑब्जेक्ट, जहाँ पे लाइट हमारा ब्लॉक हो जाता है। जैसे मान लिया आप रोड पे खड़े हैं और इधर सन है और आप ऐसे खड़े हैं, तो लाइट आएगी तो आपसे ऑब्जेक्ट, आप तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट को आप ब्लॉक कर दीजिएगा तो पीछे लाइट जा ही नहीं पाएगी, तो बनेगा क्या, शैडो। पीछे जो काला धागा बनता है आप लोग देखे होंगे, ऐसे कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो यही होता है शैडो। समझ में आ गया कि शैडो वो डार्क स्पेस है एक ऑपेक ऑब्जेक्ट के पीछे जहाँ से लाइट पास नहीं होती है। तो लाइट पास नहीं होगी तो बनेगी शैडो। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान सा टॉपिक है शैडो। क्योंकि हमारे रियल लाइफ में देखिए, अगर कुछ हमारे रियल लाइफ में होता है तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं। अगर कुछ वही नहीं होता है, जैसे बहुत फिजिक्स में होता है प्रैक्टिकल, तो फिजिक्स में हम लोग जो नेचुरल फिनोमेना देखते हैं उससे ज़्यादा रिलेट हो पाता है। जैसे बिजली गिरती है उसके बारे में भी पढ़ता है, रेनबो जो होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको 10th क्लास में, तो वो भी पढ़िएगा, तो रिलेटेबल टॉपिक होता है तो जल्दी समझ में आता है। तो चलिए शैडो तो हो गया, अब कलर ऑफ शैडो पढ़ाते हैं। देखिए सेकेंड टॉपिक क्या है, कलर ऑफ शैडो। हो गया। देखिए हम लोग पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हम लोग पीपीटी बना के लाए और स्क्रॉल करते जाए और पढ़ाते जाए, तो थोड़ा टाइम लगता है कंप्रोमाइज़ करने से। हर दिन सेम टाइम नहीं रहता है और हर समय ऐसा नहीं है कि आज जैसे हम लोग इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हाँ अगले आने वाले कुछ सालों में हम लोग इसी पे पढ़ाएंगे। समय सबका बदलता है, हमारा भी बदलेगा, तो इसलिए हम बुक लाते हैं और आपको टॉपिक देखते हैं इसी पे और पढ़ाते हैं।
तो ऐसा मत समझिए सर नीचे क्या देखते हैं, सर को नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन दिक्कत है आना नहीं, पढ़ कोई भी लेगा, आप भी पढ़ लेंगे। डेफिनेशन पढ़ने में तो 2-3 क्लास का बच्चा माहिर होगा। ये शैडो इज अ डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट इज ब्लो। मेन दिक्कत है कि समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। कलर ऑफ शैडो। अच्छा बताइए, आपका जो परछाई बनता है, परछाई बोला जाता है, छाया बोला जाता है, वो कैसे बनता है? लाल, पीला कि हरा? ब्लैक ही बनता है, जाहिर सी बात है। तो जैसे ऑपेक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सनी जी हैं, हमारे सनी जी, और यहाँ पे हमारे कोई बच्चा खड़ा हुआ है। बच्चा का नाम है गोलू। गोलू जी, इसके 2 बड़े बड़े कान। तो यहाँ पे जब आएगा लाइट तो गोलू जी का बन रहा है शैडो ब्लैक। और यहाँ पे हमारे हैं यहाँ पे आपके कुणाल भैया। तो कुणाल भैया का शैडो क्या लाल बनेगा? या राहुल का शैडो लाल बनेगा? नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका शैडो ब्लैक ही बनता है, बस इतना याद रखिए। कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट हो जिसका शैडो बनता है, और जिसका नहीं बनता उससे कोई बात नहीं है। जिसका बनता है शैडो वो ब्लैक ही होगा, ब्लैक के अलावा कुछ नहीं होगा, बस टॉपिक खत्म। कितना आसान है। शैडो क्या होता है? जब लाइट आती है ऑपेक ऑब्जेक्ट पे, वहीं पे मतलब ऑपेक ऑब्जेक्ट पास ही नहीं होने देता है, उसके पीछे डार्क स्पेस बन जाता है, उसी को हम लोग शैडो बनते हैं। और किसी का भी शैडो बनता है तो ब्लैक बनता है, बस। कितना आसान था, हो गया। हो गया, कलर शैडो बन गया। अब देखिए हम लोग का सेकेंड लास्ट टॉपिक आ गया है, जशन का इंतजाम करो। जशन हो, बच्चे तो पूरे खुश हो जाते हैं। जैसे लास्ट टॉपिक आता है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। यही है, देखिए सोलर इक्लिप्स, ये देखिए ये क्या है? ये है आपका लूनर इक्लिप्स और ये है सोलर इक्लिप्स। बस इसको भी हम अच्छा समझा देते हैं। देखिए अगर ये हमारा सन है और ये हमारा पृथ्वी हो गया, और ये हो गया हमारा मून। तो हम नाम लिख देते हैं, हम सब सेम में कलर है, मून, सन और हमारा हो गया अर्थ। देखिए डिफिनेशन क्या है इसका, पहले बता देते हैं। व्हेन द अर्थ comes between sun and moon। When the earth comes between sun and moon, जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, तो पृथ्वी, तो जब बीच में आएगी पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है? ऑपेक ऑब्जेक्ट। तो जब हमारी पृथ्वी सन और मून पे आती है तो यहाँ पे सन से लाइट आएगा। देखिए ये लाइट छोड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मून के पास अपना लाइट नहीं होता है। तो अर्थ पे जब आएगी लाइट तो ये है ऑपेक ऑब्जेक्ट, जो भी हमने पढ़ाया है। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या बनाता है? शैडो। तो शैडो बनाएगा, तो शैडो कहाँ पे बनेगा? मून पे। तो जब हमारी पृथ्वी सन और मून के बीच में आती है, और सन हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो शैडो है वो मून पे पड़ता है, तो उसी को बोला जाता है लूनर इक्लिप्स। समझ में आया? चलिए आप सन एंड मून, तो द अर्थ शैडो fall on moon।
दिस इज ये है आपका डिफिनेशन। जब अर्थ हमारी हमारी पृथ्वी धरती माँ सन और मून के बीच में आती है, तो जो पृथ्वी का शैडो मून पे पड़ता है उसी को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं। मान लिए हम है अर्थ और यहाँ पे कुणाल भैया, यहाँ अभिषेक भैया। तो अभिषेक भैया अगर टॉर्च बारते हैं हमारे ऊपर तो ऐसे मारेंगे, अभिषेक भैया टॉर्च बारेंगे तो यहाँ पे टॉर्च हमारे पास आएगा तो हम वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हम पास करने देंगे नहीं। तो कुणाल भैया के ऊपर क्या पड़ेगा? शैडो। तो वही हो गया। कुणाल भैया को मून मान लीजिए, अभिषेक भैया को सन मान लीजिए, हमको अर्थ मान लीजिए, तो वही शैडो बनता है, उसी को लूनर इक्लिप्स बोला जाता है। समझ में आया क्या? ऑल द बेस्ट। और अब लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स अब क्या है? सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स देखिए, अब फिर से हम एग्जांपल के साथ कुछ बताएंगे। एग्जांपल के साथ तो यहाँ पे मान लीजिए सन बाबा हमारे सूरज हो गया सन, और यहाँ पे चंद्रमा हमारा दूर मून, हम सन बना देते हैं, और यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया अर्थ। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें मून बीच में आता है। जैसे लूनर इक्लिप्स में सन अर्थ बीच में आता है, इसमें मून बीच में आता है, क्योंकि लाइट तो सन ही ना देगा, लाइट के पास सन के पास अपना लाइट, तो ये तो मतलब अटल है, तो लाइट यही देगा। अब इसमें अंतर क्या है कि जो लाइट पड़ती है मून के पास पड़ती है, और जो इसका शैडो बनता है अर्थ पे बनता है, उसी को बुलाते हैं सोलर इक्लिप्स। कितना आसान है। उसमें सन लाइट छोड़ रहा है, धरती पे पड़ रही है, धरती ऑपरेट ऑब्जेक्ट है, वो लाइट जाने नहीं दे रहा है, और अभी बन रहा है शैडो मून पे, तो लूनर इक्लिप्स। और उसमें सोलर इक्लिप्स में क्या हो जाएगा? सनलाइट छोड़ रहा है, मून पे पड़ रहा है, मून भी ऑपेक ऑब्जेक्ट है, जाने देगा नहीं, तो शैडो बनेगा अर्थ पे। बस सोलर इक्लिप्स इतना आसान है। When moon comes between sun and earth, when moon comes between sun and earth, then shadow fall on earth. This is called solar eclipse. हो गया। कितना आसान है। अब ये बता देना, जब मून सन और पृथ्वी के बीच में आता है तो जो मून का शैडो है वो पृथ्वी पर पड़ता है, उसी को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का नाम सुने हैं वो, तो चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स होता है, और सूर्य ग्रहण होता है सोलर इक्लिप्स। तो सूर्य ग्रहण सिर्फ नाम है, छाया तो पड़ता है मून पे, छाया तो पड़ता है अर्थ पे। और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, तो लूनर इक्लिप्स में छाया पड़ता है मून पे, और सोलर इक्लिप्स में अर्थ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, When the moon comes between sun and earth, the moon shadow fall on earth is called solar eclipse। और लूनर इक्लिप्स को बता ही दिए हैं। तो ये शायद आपका हो गया टॉपिक ख़त्म, और खुशी मनाइए आप लोग, आपका चैप्टर हुआ ख़त्म, और हम लोग कल